Hello friends, good morning to all of you. This is Chabilo here. Welcome to my channel Everett Story Center. आज हम सोशल स्टडीज़ पेडागोजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहेगा। तो देखिए, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए, पहला जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम। इसमें से कौन से जो मेथड है सोशल प्रॉब्लम को समझने के लिए एक अच्छा मेथड रहेगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो है रोल प्ले, केस स्टडी, फिल्म स्क्रीनिंग, फोटो ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केस स्टडी। देखिए, हम अगर कोई भी सोशल प्रॉब्लम करना चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट वही जगह पर जाना चाहिए और वहीं का स्टडी करना चाहिए। अगर रोल प्ले कर देने से सोशल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, फिल्म स्क्रीनिंग करेंगे, फिल्म दिखाएंगे, ऐसा कुछ निकलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बेसिकली आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर केस स्टडी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टीचिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक एट द अपर प्राइमरी लेवल फोकस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस। अगर हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक पढ़ाना चाहते हैं अपर प्राइमरी लेवल में, तो इस ऑप्शन से कौन से अप्रोचेस को हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सिंपल से क्वेश्चन है। रोड मेथड तो रोड लर्निंग तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो रियल लाइफ सिचुएशन को हम अगर देखेंगे, थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन को अडॉप्ट करके हमें सोशल एंड पॉलिटिकल जो लाइफ है उसको पढ़ाना चाहिए। उसमें अगर कोई टेक्स्ट बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, तो हमें बेसिकली रियल लाइफ को जोड़ना चाहिए। यहाँ पर हमारे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी एट द अपर प्राइमरी लेवल। देखिए, ये जो है ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पहले ये क्वेश्चन दिया गया है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम ज्योग्राफी को अपर प्राइमरी लेवल में टीचिंग करना चाहते हैं तो इनमें से कौन से जो है मेथड हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा। डिस्कशन, फील्ड विजिट, स्टोरी टेलिंग, डिबेट। देखिए, ज्योग्राफी जो है हम हमेशा कहते हैं कि अगर ज्योग्राफी में मैप जैसे हो गया, मैप में अगर या कोई ग्लोब, ये देखकर हमें बहुत याद आती है। तो ठीक वैसे ही अगर हम फील्ड विजिट करेंगे, मान लो कोई नेशनल पार्क को जाना है या कोई हम कहेंगे तो हीराकुद डैम, तो यहाँ पर हम यहाँ कहेंगे तो हीराकुद डैम को इतना समझ में नहीं आएगा। अगर हम जाएंगे हीराकुद को जो उड़ीसा में है, उधर जाएंगे फील्ड विजिट के लिए, तो वहीं हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये जो हीराकुद है ये जोग्राफिकल हम कहेंगे तो एक प्लेस है। ओके, तो अगर हम विजिट करेंगे, फील्ड विजिट करेंगे, तो हमें क्या होगा, उसका जो आइडिया है बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर डिस्कशन करने से ऐसा कोई डिस्कशन करेंगे नहीं कि इससे बेहतर जो है हमारे फील्ड विजिट रहेगा अगर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट इन सोशल साइंस आर यूजफुल। देखिए, अगर हम सोशल साइंस में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो क्या क्या हमें होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट इन सोशल साइंस आर यूजफुल इन थीम विजिट, ये तो राइट है। थीम विजिट क्यों, अगर सोशल साइंस में कोई भी थीम नहीं है या कोई साइंस भी ले जाए या कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट में तो एक थीम ही होता है। तो यहाँ पर थीम बेस्ड होता है ये जो
प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट इन सोशल साइंस आर यूजफुल इन थीम बेस्ड टास्क। ये तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन में ए है वो राइट है, तो यहाँ पर बी वाला ये कट जाएगा और 4 वाला ये कट जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं, देखिए इफ़ दे डोंट इन्वॉल्व कलेक्शन एंड एनालिसिस। अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें कलेक्शन और एनालिसिस करना ज़रूरी है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो कलेक्शन हमें चाहिए, एनालिसिस चाहिए। तो ये ऑप्शन जहाँ बी है वो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पर कट जाएगा। समझ में आ गया? तो हमारे ऑप्शन 3 जो है यहाँ सटीक आंसर, राइट आंसर हमारे हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर डी देखिए, अगर डी है तो डी को भी समझना चाहिए। सी तो होगा नहीं, क्योंकि ये बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम विद इन टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं है, टेक्स्ट को समझने में नहीं है, इसको एनालिसिस करना पड़ेगा, फील्ड विजिट करना पड़ेगा, एक मतलब इस तरह होता है। ओके, डी क्यों है राइट? देखिए फॉर द ग्रुप वर्क इन क्लास और एट होम। देखिए अगर कोई भी काम कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट की बात है तो ये ग्रुप वर्क होता है, क्लास में भी होता है और हम कहेंगे तो होम में भी हो सकता है। तो ये बेसिकली राइट है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर। तो इसका जो है ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट मेथोडोलॉजी टू टीच द थीम फैक्ट्री वुड बी। अगर कोई फैक्ट्री के बारे में हमें समझाना है, पढ़ाना है, तो कौन से मेथोडोलॉजी या कोई मेथड हमें यूज करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन 1 जो है इनवाइट ए रिसोर्स पर्सन। रिसोर्स पर्सन को इनवाइट करने में इसमें क्या डेवलप होने वाला है? तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन 2 क्या कह रहा है? टू ऑर्गेनाइज ए विजिट टू एन इंडस्ट्रियल प्लांट। ऑब्वियसली अगर विजिट करेंगे कोई एक जगह पर तो हमें सबसे ज़्यादा वहीं पे नॉलेज आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर फैक्ट्री के बारे में पढ़ाना है तो हमें इंडस्ट्रियल प्लांट के लिए विजिट कराना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो स्क्रीन में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है कोई फैक्ट्री के बारे में, ये कोई स्टोरी सुनाने में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू टीच द टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। अगर कोई मार्केट के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट के बारे में हमें पढ़ाना है, तो कोई स्टूडेंट को समझाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से प्रोजेक्ट हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन जो कह रहा है मेकिंग कॉलेज ऑन मार्केट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। यहाँ पर देखिए मैगजीन और न्यूज़पेपर के बारे में अगर हम कोई प्रिंट क्या है मार्केट के बारे में, तो उसको पढ़ने में क्या होगा, उस पर कोई इतना डेवलप नहीं होगा। ये होगा लेकिन डेवलप नहीं होगा इतना। अगर अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें चूज करना है तो नेक्स्ट जाना पड़ेगा, उससे भी बेहतर ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, विजिट ए शॉपिंग मॉल फॉर सीइंग प्रोडक्ट सोल्ड देयर। यहाँ पर क्या करने के लिए बोल रहे हैं? अगर हम कोई शॉपिंग मॉल को विजिट करेंगे, कैसे जो सेलिंग हो रहा है प्रोडक्ट या कैसे सोल्ड किया जा रहा है शॉपिंग मॉल में, ये हमें चाहिए। तो बात अच्छा लग रहा है, तो चलिए। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, कंपेयरिंग प्राइसेस एट विच शॉपकीपर बाय एंड सेल प्रोडक्ट। यहाँ पर जो शॉपकीपर ने खरीद रहा है और बेच रहा है इस कोई प्रोडक्ट को, इसका जो प्राइसेस का डिफरेंसेस है कंपेयर करेंगे, वहीं हम जो शॉपकीपर के पास जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। क्लासरूम के बारे में एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट व्हाट फ्रॉम द मार्केट, मतलब कोई चीज़ खरीद कर क्लासरूम में लाने में ऐसा कुछ होता है नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बेहतर ऑप्शन जो है मुझे लग रहा है कि ऑप्शन 2 है सबसे बेहतर ऑप्शन, जो क्योंकि देखिए अगर कोई शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो वहीं का वो जो माहौल है वो बेसिकली अच्छा लगता है। अगर यहाँ पर कोई शॉपकीपर बेच रहा है और ख़रीद रहा है प्राइस को डिफरेंसेस करने में, तो यहाँ पर भी ये सटीक आंसर हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन 2 है इसका जो है राइट आंसर है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो शायद देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। स्टूडेंट एट अपर प्राइमरी लेवल कैन बी आस्क्ड टू गो फॉर ए फील्ड विजिट एज पार्ट ऑफ सोशल साइंस प्रोजेक्ट सो दैट। यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपर प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट है और वो फील्ड विजिट करने के लिए एज ए सोशल साइंस प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ ए पार्टिसिपेट एंड फन फॉर स्टूडेंट्स। मतलब फन करके तो कोई करना अच्छा होता है, लेकिन इस तरह फन करके नहीं, मतलब प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं वो थोड़ा सीरियस भी होना चाहिए, एनालिसिस टाइप होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इट एनेबल्स कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव्स विद आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। ये हो सकता है, आइडिया को कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, रिलेटेड करके उसको कंपेयर करना है, ये हो सकता है। ठीक, बात अच्छा लग रहा है। इट फ्री द टीचर टू डू, ऐसा टीचर को क्यों होगा फ्री, ऐसा नहीं, ऑप्शन नहीं कट जाएगा। इट फुलफिल द मैंडेटोरी रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन, मतलब मैंडेटोरी रिक्रूटमेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंडेटोरी, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर राइट हमें लग रहा है, सबसे बेहतर लग रहा है। जो कि हम क्या करें, कोई भी कंपेयर करके हम क्या करेंगे, कुछ आइडिया को, कॉन्सेप्ट को, और वही हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट्स ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कुड बी डन टू शो दैट। अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ प्रोजेक्ट क्या शो करता है, चलिए बताइए। दे कैन बी एनालाइज्ड टू आइडेंटिफाई फीचर्स एंड चैलेंजेस। दे आर एज डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट बुक। दे आर इनइफेक्टेड। स्टूडेंट मस्ट एक्सेप्ट these institution एज दे आर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है टेक्स्ट बुक के बारे में डिस्क्राइब ऐसा कुछ नहीं है, ये इनइफेक्टेड तो होता ही भी नहीं है। तो हमें ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन 4 जो है ये हमें कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर कोई भी चीज़ एनालाइज हो रहा है और आइडेंटिफाई हो रहा है, कोई फीचर्स का हो जाए, कोई प्रिंसिपल का हो जाए, तो वही हमारे हो जाता है आंसर। लगभग वही 50% देखेंगे तो हो जाता है, 60-70%, 50 तो नहीं, 60-70% वो हो जाता है आंसर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर ए जो है, दे कैन बी एनालाइज टू आइडेंटिफाई फीचर्स एंड चैलेंजेस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ए सोशल साइंस टीचर प्लान्स टू undertake a project on the lesson understanding diversity. Select the most suitable method to be used the teacher to initiate a discussion on the task. अगर देखेंगे तो देखिए, कोई अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, जो सोशल साइंस के टीचर हैं या कोई प्रोजेक्ट या कोई भी ओके उसके बारे में कोई स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए, एनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड स्टार्ट ए डायलॉग। क्या करने वाले, एनकरेज करेंगे स्टूडेंट को और उनके जो सराउंडिंग में कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बताने के लिए कहेंगे। ठीक लग रहा है बात, चलिए ऑप्शन 2 देखते हैं। प्रोवाइड रिटन इंस्ट्रक्शन टू, लिख देने में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो ये पहले से ही कट जाएगा। एनकरेज स्टूडेंट्स टू सी प्रोजेक्ट ऑफ देयर सीनियर से डायरेक्ट हम नहीं जा सकते, ये तो मतलब पहले स्टूडेंट को सीखना चाहिए। ओके, प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल देने में ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को एनकरेज करेंगे। देखिए, एक चीज़ आप लोग कहीं पे भी CDP पे देख देंगे या कोई इंग्लिश पेडागोजी में देख लेंगे, तो इस तरह क्या होता है कि अगर कहीं पे भी जो स्टूडेंट है वो अगर एक्टिव है तो वहाँ हो जाता है लगभग 60 या 70% वो आंसर हो जाता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए, ये था हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोशल स्टडीज़ पेडागोजी का। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।